अगर आप भी 50 लोगों को कॉल करते हो और उनमें से सिर्फ 2 लोग ही आगे बढ़ पाते हैं, तो आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं है। जो कमी मुझे नज़र आ रही है वो हो सकता है आपका जो फर्स्ट कॉल है उसकी शुरुआत थोड़ी-सी मिस्टेक में लग सकती है मुझे। क्योंकि अगर हम शुरू में बात करने का सही वे नहीं पकड़ेंगे तो हमारे साथ ज़्यादा पर्सन्स हैं वो कन्विंस नहीं हो पाएँगे। सो बिल्कुल, आज हम करने वाले हैं हमारी अपडेटिंग कॉलिंग 2.0 वर्ज़न, ठीक है? सो जय श्री श्याम, खमा गणिसा, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिस साइड श्रीता। और आज हम सीखेंगे कि हम अपनी कॉलिंग स्किल को कैसे अपडेट करें। क्योंकि ऐसे कुछ टाइम पहले 10 से 12 दिन पहले मैंने आपको एक कॉलिंग सीरीज़ दी थी जिससे बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। बट आपको पता है कि अगर इंसान भी अपने आप को अपडेट ना करे तो उस पर भी माइंड काम नहीं करता, और लोहा भी अगर अपनी जगह ना छोड़े तो वो भी जंग पकड़ लेता है। तो सेम वैसे ही आपकी अगर एक ही कॉलिंग स्पीड रहती चलती रहेगी, एक ही स्क्रिप्ट, तो कहीं ना कहीं वो भी आपको धीरे धीरे रिजल्ट देना बंद कर देती है। तो आज हम सीखेंगे अपनी कॉलिंग स्किल का अपडेटिंग पॉइंट, जो मैं अभी कुछ टाइम से अपडेट कर रही हूँ 2-3 दिन से, और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, मेरी टीम में भी बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है और वर्क बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। सो गाइस, एक चीज़ बताती हूँ, जब भी आप कॉल करते हो ना तो कॉलिंग का मतलब सेल्स निकालना नहीं होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि फर्स्ट कॉलिंग पे आप सेल मत निकालिए, फर्स्ट कॉलिंग पे आप ट्रस्ट लेके आइए सामने वाले का। सो ट्रस्ट बिल्ड अगर आप अच्छे से कर लेते हो फर्स्ट कॉल में, सामने वाले को ट्रस्ट दिला देते हो कि आप उसका फ्यूचर ब्राइट करोगे, आपको यहाँ पे कुछ मिलने वाला है हमारे साथ, तो पर्सन आपके साथ आगे इंटरेस्टेड दिखाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले मैं कुछ पॉइंट्स आपको नोट डाउन करवाऊंगी। वो पॉइंट्स आपने नोट डाउन करना है कि आपने गलतियां क्या नहीं करनी है। सबसे पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि सेल नहीं निकालनी, ट्रस्ट लेके आना है। दूसरी चीज़, सामने वाले की सुननी ज़्यादा है और अपनी तरफ से जवाब कम देने हैं। मतलब कि उसका हर एक पॉइंट हमने अच्छे से सुनना है, ठीक है, और फिर ही रिप्लाई करना है। यानी कि हमने कम बोलना है और सामने वाले को ज़्यादा बोलने पे मजबूर करना है। हमने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पुट आउट करने हैं जिससे सामने वाला मजबूर हो जाए आपकी पूरी कॉलिंग सुनने के लिए, और आपका जो 10 से 12 मिनट का या फिर 7 मिनट का जो भी वीडियो प्रेजेंटेशन वीडियो है वो देखने के लिए मजबूर हो जाए, और आपकी जो ट्रेनिंग सेशंस है उसके लिए भी वो एक्साइटमेंट आए उसके अंदर, है ना, उत्तेजना पैदा हो। और उसके साथ साथ अगर मैं बोलूँ तो आप सामने वाले को प्रीजज मत करना कभी भी, ठीक है। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने इस कॉलिंग में ऐड करने हैं। आपने अपनी कॉलिंग के अंदर ये पॉइंट्स ज़रूर ऐड करके चलने हैं जो आपने नोट डाउन करें। अब हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? सबसे पहले आपको कुछ ऐसे गैजेट्स अपनी कॉलिंग के लिए यूज़ करने चाहिए जिससे आपकी वॉइस ना सामने वाले तक क्लियर जाए। कई बार ऐसा होता है कि आपकी वॉइस ना अदर वॉइस जैसे बैकग्राउंड वॉइस की वजह से अच्छे से नहीं जा पाता, तो आप वहाँ पे कुछ गैजेट आपके पास है अवेलेबल तो आप यूज़ कर सकते हो। अगर किसी को लेना हो कि मैम आपकी कॉलिंग में कौन से गैजेट यूज़ होते हैं, मैं यहाँ पे नीचे टैग कर दूँगी, आप जाके ले सकते हो, नो इशू। अगर आपका बैंक बैलेंस आपको अलाउ करता है तो, ठीक है। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ, आपने जो कॉलिंग स्टार्ट करनी है वो भी स्माइली फेस, फ्रेश माइंड के साथ स्टार्ट करनी है, और सामने वाले प्रोस्पेक्ट की कंप्लीट डिटेल्स लेके स्टार्ट करनी है। अब स्टार्ट कैसे करनी है? आपके चेहरे पे फेस पे जो स्माइल है वो आपको ही दिखेगी, सामने वाले को नहीं दिखाएगी। बट जब आपके फेस पे स्माइल आएगी तो आपको एनर्जेटिक रखेगी। अंडरस्टैंड करो। उससे स्टार्ट कैसे करना है? कॉल लगाया, मेरे पास किसी ज्योति नाम की लड़की का नंबर है, इसने मेरे साथ फॉर्म अप्लाई करा, मैं इनसे बात करूँगी, ठीक है। सो हेलो ज्योति, मैं सरिता बात कर रही हूँ, क्या मेरी वॉइस क्लियर है आप तक? यस मैम, आपकी वॉइस क्लियर आ रही है। सो ज्योति, मैं अभी आपको 2 से 3 मिनट के लिए इसलिए कॉल करा है कि आपने मेरी एक इंस्टा पे फॉर्म अप्लाई करा था वर्क फ्रॉम होम के लिए, क्या आपको रिमेंबर है? हाँ जी मैम, मैंने करा था। ओके ओके ज्योति, सो अभी सही समय है बात करने के लिए? 2 से 5 मिनट के लिए फ्री रहोगे ना अभी बात करने के लिए? मैंने काम के रिगार्डिंग आपको कॉल करा है। जी मैम। ज्योति, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, मैं एज ए बिज़नेस कोच हूँ और मेरे कुछ बिज़नेस मॉडल्स चलते हैं जिसके लिए मैं कुछ हाउसवाइफ गर्ल्स और बॉयज़ और स्टूडेंट्स को हायर करती हूँ। सो उसी के रिगार्डिंग आपने भी मेरी इंस्टा पे फॉर्म भरा है तो इसीलिए आपको मेरी कॉल आई है। सो ज्योति, मैं आपको अपने वर्क और बिज़नेस मॉडल की डिटेल्स दूंगी, बट उससे पहले मैं थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहूँगी। क्या करती हैं आप? मैम मैं अभी स्टूडेंट हूँ। ओके, स्टूडेंट हो क्या? 12th कर रहे हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, क्या चल रहा है अभी ज्योति आपका? नहीं मैम, मैंने 12th कर लिया, जस्ट बीए में अभी एडमिशन लिया। ओके ओके। सो ज्योति, इससे पहले भी कोई आपने फॉर्म वगैरह कहीं पे अप्लाई करा है, कोई जॉब के लिए आपने कभी इंटरव्यू वगैरह दिया है? नो मैम, मेरा फर्स्ट टाइम है, या फिर मैंने और भी पहले भी कई जगह फॉर्म भरे हैं। ओके। सो ज्योति, मुझे ये बताइए, अगर मैं पर्सनली आपसे पूछूं कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं,
मैम मैं राजस्थान से, यूपी से, एमपी से, बिहार से, जहाँ से भी। ओके, सो मुझे एक बात बताइए ज्योति, मेरा एक पर्सनली क्वेश्चन एक और रहेगा आपके साथ। आप मुझे बता सकती हैं कि आप आने वाले 2 साल के बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहती हैं? एक बिजनेस वूमेन की लाइफ में, या फिर लाइफ चाहते हो, या फिर एक सेल्स की लाइफ चाहते हो, या फिर किसी के यहाँ जॉब चाहते हो? क्या आप अपने आने वाले 2 साल का गोल डिसाइड करके रखा है आपने अपनी लाइफ का? नहीं मैम ऐसा तो कुछ नहीं है, बस पढ़ाई ही करनी है, अभी तो मैंने इतना कुछ सोचा नहीं। ओके ओके, सो आपको क्या लगता है कि अभी आपको जॉब की ज़रूरत है फिर? यस मैम, जॉब की ज़रूरत है। ओके, अभी तो आप स्टूडेंट हो, अभी आपने बताया कि अभी आपने आगे का कुछ नहीं सोचा है। नहीं मैम, मुझे अपनी स्टडी के साथ साथ एज ए पार्ट टाइम भी कुछ चाहिए था, इसीलिए मैंने फॉर्म अप्लाई करा। ठीक है ठीक है, अच्छा लगा जान के। सो ज्योति, मैं आपको अपने बिजनेस मॉडल के कुछ रूल और रेगुलेशन शेयर कर रही हूँ। ये वीडियो आपने सॉरी, ये जो मेरी बात हो रही है, आप इसको रिकॉर्ड भी कर सकते हो, नो इशू। बट आपने हर एक बात को अच्छे से सुनना है, क्योंकि आपको इस बिजनेस मॉडल में जो भी मैं बातें शेयर करूँगी, अगर समझ में नहीं आए ना तो ज्योति मुझे रिपीट बोल देना, मैं रिपीट कर दूँगी हर एक चीज़। ठीक है, सो ओके ज्योति, मैं अपने बिजनेस मॉडल के लिए कुछ ऐसे लोग हायर करती हूँ जो काफ़ी अच्छे एजुकेटेड है, ठीक है, जिन्हें प्रेजेंट में मार्केट की एक अच्छी खासी नॉलेज है, जिनके अंदर कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह डेवलप है। मैं कुछ ऐसे ही पर्सनस अपने रेफ़र करती हूँ कुछ चीज़ों के लिए, अपने बिजनेस के लिए। सो मुझे आप बता सकती हैं ज्योति कि आपने कभी कंप्यूटर का कोई कोर्स वगैरह या काम वगैरह करा है? नो मैम। ओके, चलिए कोई नहीं, इतना हार्ड भी नहीं है। हमारा जो काम रहता है वो सोशल मीडिया का रहेगा ज्योति, जहाँ पे हम एडवाइज़र का वर्क करते हैं। ठीक है, हम वहाँ पे एडवर्टीज़मेंट एज ए एडवाइज़र का वर्क करते हैं। तो आप मुझे बता सकते हैं ज्योति, एडवाइज़र का मतलब आप समझती हैं? नो मैम। अच्छा, आपने सलाहकार सुना है? यस मैम। अच्छा, आप जहाँ स्टडी करने जाते हैं वहाँ के टीचर आपको क्या देते हैं? एजुकेशन? यस मैम। ओके, आप किसी गलत वे पे जा रहे हो तो आपके घर वाले आपको क्या देते हैं? एडवाइस? जी। तो अगर आपके सामने कोई इंटरव्यू देने आएगा तो आप उसे अपनी कंपनी की डिटेल्स दोगे, उसे प्रेफर करोगे, हर एक चीज़, उसे कितने टाइम जॉब करनी होगी, सारी चीज़ें उसे डिटेल से दोगे, तो आप भी एक एडवाइज़र हुए। यस मैम। सो यही एडवाइज़र का वर्क हमारे यहाँ पे सोशल मीडिया पे रहेगा, जहाँ पे आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की एडवाइस प्रोवाइड करवानी है जो अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड लेवल पे चलती है। ठीक है, सो मुझे आप बता सकते हैं ज्योति, मैंने जो काम आपको बताया है कि आपका जो काम रहेगा वो एडवर्टीजमेंट का रहेगा, आपको समझ में आया? यस मैम, हमें यहाँ पे सलाहकार का वर्क करना है। ओके, सो ज्योति, अब ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें मैं आपको कॉल पे समझा दूँ, तो अभी मुझे ये बताइए कि आप आने वाले 2 से 3 दिन के लिए प्रॉपर फ्री हो? यस मैम। कितना टाइम लगेगा? नहीं, ज़्यादा टाइम तो नहीं लूँगी मैं आपका। देखो, 2 से 3 दिन पहले आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आप इस काम के लिए इजीबल हैं, आप कर सकती हैं नॉर्मली घर बैठे ये काम, तो ही हम आपसे काम करवाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती आपके साथ कुछ करा जाएगा, बिल्कुल नहीं। अगर आप अच्छे से समझती हैं काम को, ज़्यादा नहीं, पर डे का अगर 1 घंटा भी आप निकाल लेती हैं, 3 दिन अगर आप अच्छे से हमारे सेशंस अटेंड करती हैं, 3 घंटे देके, फिर आप अपनी लाइफ का डिसीजन लेना कि आपको ये वर्क करना चाहिए या नहीं। सो मुझे बता सकती हैं ज्योति कि आप एक्साइटेड हैं मेरे वर्क के साथ? यस मैम। ओके, सो देखो, आपके साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। मैं एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के साथ काम करती हूँ जो पहले लोगों की थिंग्स जानती है, उनसे फेवर मांगती है कि भाई आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये करना है या नहीं करना। सो मुझे बता सकती हैं ज्योति, ये जो ट्रेनिंग्स टाइम जो हमारा सिखाने का टाइम वो इवनिंग का रहता है, तो इवनिंग टाइम में आप फ्री रहती हैं? यस मैम। आपको ज़्यादा नहीं, 1 घंटा ही निकालना है। नॉर्मली 50 से 55 मिनट आपको निकालनी रहेगी मेरे काम के लिए, सीखने के पर्पज़ से। उसके बाद 3 दिन बाद आप डिसाइड कर सकती हैं कि आपने ये करना है या नहीं। ओके मैम। सो ज्योति, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे लगता है आप काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, और आई विश आप प्रॉपर मेरी ट्रेनिंग्स के अंदर आएंगी और अपनी लाइफ को एक चांस देने की कोशिश करेंगी। जहां आपको एक एज ए पार्ट टाइम वर्क चाहिए तो आप यहाँ पे बहुत अच्छे से सेट हो सकती हैं। अगर पार्ट टाइम की मैं आपके साथ इनकम की बात करूँ तो नॉर्मली आप 15 से लेकर 20,000 रुपये हर महीने आप पार्ट टाइम के अंदर भी कमा सकते हैं, 2-3 घंटे डेली के देके। सो थैंक यू मैम। ओके, सो ज्योति, अभी करना क्या है, मैं अपने वर्क की एक प्रेजेंटेशन वीडियो आपको शेयर करूँगी। सो आपने करना क्या है, मेरे यही नंबर सरिता मैम के नाम से सेव करना है। ठीक है, सरिता मैम राजस्थान आप लिख सकते हैं, क्योंकि मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। और आप मुझे व्हाट्सएप पे अपना नाम लिख के भेजिए, मैं आपको मेरी प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर करूँगी। वो आपने कंप्लीट देख के मुझे कॉल या मैसेज कर देना है। मैं जैसे ही फ्री होंगी आपको आगे की डिटेल्स भी दूँगी। सो ज्योति, अभी आपका कितने टाइम में मैसेज आ जाएगा? मैम मेरा 5 मिनट में आ जाएगा, 2 मिनट में जस्ट अभी कर रही हूँ। ओके ओके। सो ज्योति, उसके बाद क्या है कि मैं बिजी हो जाऊँगी थोड़ा, तो इसीलिए आप जल्दी करना मैसेज। ठीक है मैम। सो नाइस टू मीट यू ज्योति, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी टैलेंटेड है आप, अपना टैलेंट सही जगह आजमाइए। सो टेक केयर, मिलते हैं सिस्टर नेक्स्ट कॉल पे। ओके, सो गाइज, ये जो मैंने कॉलिंग करी है,
लगता है बहुत प्रोफेशनल है, बट मैंने इसको अपडेट करा है थोड़ा, है ना। और जब आप प्रोफेशनल चीज़ें करते हैं तो रिज़ल्ट भी आता है। तो ये है हमारा 2.0 वर्जन जो मैंने आपके साथ अभी शेयर करा है। तो मुझे लगता है अगर आप इस हिसाब से कॉलिंग करते हो तो आपको बेस्ट रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। और आप अपनी कॉलिंग्स को बार बार अपडेट कीजिए, ठीक है। एक अच्छे माहौल में रह के कॉलिंग्स कीजिए ताकि जो अदर वॉइस है वो ना जाए, ठीक है। और माइंड को शांत रखिए और अपने काम को डेली अपडेट कीजिए। नेवर गिव अप गाइस, क्योंकि कहीं पे भी चले जाओ काम तो करना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ आपकी माइंड की मेहनत है, आपकी ज़ुबान की मेहनत है, बट कहीं आपको शरीर की मेहनत करनी पड़ेगी, तो फिर वो नहीं हो पाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। सो ये मेरा नया वर्जन था जो मैंने आपके साथ शेयर करा है। कैसा लगा ये ज़रूर मुझे बताना। और आपका अगर आपकी कोई डिमांड रहती है इसके अलावा भी ऑब्जेक्शन पे, कॉलिंग में जो भी ऑब्जेक्शन आते हैं, आप मुझे कमेंट में टाइप कर सकते हो, ठीक है। और एक लास्ट बार एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, हर बार सेल्स निकालने के मकसद से किसी को कॉल मत करो, ट्रस्ट बिल्ड करना स्टार्ट करो। अगर आप ट्रस्ट करते हो बिल्ड सामने वाले पे, तो सामने वाला आपको अच्छा रिस्पॉन्स देगा। तो कैसा रहा आज का ये वीडियो एपिसोड 14 जो मैं अभी लॉन्च करने जा रही हूँ, इसका रिव्यू मुझे ज़रूर देना। टेक केयर टीम, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई करना है, आपने बताना है आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है अपनी टीम के साथ, ताकि हर एक पर्सन को प्रॉफिट हो। बाकी थैंक यू सो मच मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, प्यार करने के लिए। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।